हेलो गाइस, तो आज की अपनी इस क्लास में हम ऋग्वेद का जो सवित्र सूक्त है उस सूक्त का 7वां सूक्त पढ़ते हैं। एमए संस्कृत के लिए तो दिया हुआ है। वि सुपर्णो अंतरिक्षाण्य अख्यद गभीरवेपाः असुरः सुनीथः क्वेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्याम रश्मि रस्या ततान। नीचे अन्वय दिया हुआ है। गभीर वेपाः असुरः सुनीथः सुपर्णः अंतरिक्षाणि वि अख्यत इदानीं सूर्यः क्वः अस्य रश्मिः कतमां द्याम आततान कः चिकेत। तो इसका चलिए हम अर्थ देखते हैं। अर्थ हो जाएगा गंभीर वेपाह गंभीर कंपन से युक्त असुरः प्राण देने वाली या शक्तिदात्री, सुनीथः अच्छे प्रकार से मार्ग बताने वाली, अच्छे प्रकार से मार्गदर्शन कराने वाली, सुपर्णः सूर्यदेव की, सुपर्णा मतलब सुंदर किरणें, अंतरिक्षाणि अंतरिक्ष लोक को, वि विशेष रूप से अख्यत प्रकाशित कर चुकी हैं। देखिए अर्थ देखते हैं। गंभीर वेपा गंभीर कंपन से युक्त, असुरः प्राण देने वाली है, शक्तिदात्री, सुनीथः अच्छे प्रकार से मार्गदर्शन कराने वाली, सुपर्णो सूर्यदेव की सुंदर, सुपर्णो मतलब सुंदर किरणें, अंतरिक्षाणि अंतरिक्ष लोक को, वि विशेष रूप से अख्यद प्रकाशित कर चुकी हैं। फिर कह रहे हैं कि इदानीं सूर्य क्वः इस समय सूर्य कहाँ है, तथा अस्य रश्मि इसकी रश्मि मतलब किरणें, कतमाम किस द्याम लोक को, आततान लोक तक फैली हुई हैं, कह चिकेत कौन जानता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सूर्य इदानीम क्वः, इदानीम इस समय, सूर्य क्वः कहाँ है, फिर अस्य रश्मि अर्थात सवित्र देव की रश्मि, इनकी रश्मि मतलब किरणें, कतमाम किस द्याम लोक को, आततान बिखरी हुई हैं, कह चिकेत कौन जानता है। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। नीचे देखिए अन्वय और शब्दार्थ दिया हुआ है। देखिए इस पेज पे अनुवाद दिया हुआ है, व्याकरण टिप्पणी दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए तो हम 8वां श्लोक देखते हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ है अष्टौ व्यख्यत ककुभः पृथिव्याश्री धन्व योजना सप्त सिंधून हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्यधत रत्नाः दाशुषे वार्याणि। इसका अन्वय देख लेते हैं। पृथिव्या अष्टौ ककुभः त्रिधन्वः सप्त सिंधून योजना वि अख्यत हिरण्याक्षः सविता देवः दाशुषे वार्याणि रत्ना दधत आ अगात। चलिए इसका अर्थ करते हैं। दिया हुआ है पृथिव्या पृथ्वी की, अष्टौ 8 ककुभः दिशाओं को शुरू करेंगे। सविता देव ने पृथिव्या पृथ्वी की, अष्टौ 8 ककुभः दिशाओं को, त्रि यहाँ पर पृथिव्या हो जाएगा और त्रि अलग रहेगा, तो त्रिधन्वः तीनों, धन्वः मतलब लोकों को, सप्त सातों सिंधून सातों नदियों को, तथा योजना मनुष्यों के कर्म फलों को। यहाँ पर हो जाएगा वि अख्यत, इसका संधि विच्छेद करेंगे, वि अख्यत बनेगा, तो वि का हो जाएगा विशेष रूप से अख्यत प्रकाशित किया है। फिर से पढ़ते हैं। सविता देव ने पृथिव्या पृथ्वी की, अष्टौ 8 ककुभः दिशाओं को, त्रिधन्वः तीनों लोकों को, सप्त सिंधून सातों नदियों को, योजना तथा योजना मनुष्यों के कर्म फलों को, वि अख्यत विशेष रूप से प्रकाशित किया है। फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। हिरण्याक्षः
स्वर्ण सदृश या सोने के समान स्वर्ण सदृश नेत्रों वाले सविता देव ने दाशुषे हविष्य प्रदान करने वाले या जो हवन कराने वाले होते हैं उनको यजमान बोलते हैं, उनके लिए तो हविष्य प्रदान करने वाले यजमान के लिए वार्याणी अभीष्ट या इच्छित रत्ना बहुमूल्य धनों को दधत धारण करते हुए अगात आ चुके हैं। क्या हो जाएगा? हिरण्याक्षः स्वर्ण सदृश नेत्रों वाले सविता देव दाशुषे हविष्य प्रदान करने वाले अर्थात यजमान के लिए वार्याणी अभीष्ट रत्ना बहुमूल्य रत्नों को दधत धारण करते हुए अगाध आ चुके हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा। यहाँ पर अन्वय दिया हुआ है नीचे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है इसका अनुवाद और व्याकरण टिप्पणी।